हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड टाइप स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन की। और जो है इसमें ऑब्जेक्ट को हमने फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा है। आपने जो प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था। और जब हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था x इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ मीन फोकल लेंथ। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट रिजल्ट को। फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन फॉर अ लेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्पर्सिव पावर ओमेगा एंड मीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो याद कीजिएगा, लास्ट लेक्चर देखिएगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ एफ रिजल्ट आपका आया था। फॉर कन्वर्जिंग लेंस क्रोमेटिक एब्रेशन, कन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? कन्वेक्स लेंस होते हैं। तो ये जो हमारा एब्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस के लिए। डाइवर्जेंट लेंस के लिए या कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए ये रिजल्ट भी क्रोमेटिक एब्रेशन भी हमारा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। फॉर डाइवर्जिंग लेंस, जो आपका कनकेव लेंस है, इट इज़ नेगेटिव, तो ये आपके पास नेगेटिव आता है। तो सिंगल लेंस कांट फॉर्म एन इमेज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। तो आपका चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, तो क्रोमेटिक एब्रेशन को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो ये रिजल्ट आपका फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, x इज इक्वल टू ओमेगा एफ आया था जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा गया था। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, ऑब्जेक्ट को हमने फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रख दिया है। तो ऑब्जेक्ट को जहाँ रखा है उसको डिस्टेंस को हमने u से इंडिकेट कर दिया है। तो हमें पता है कि अब जैसे ही वाइट लाइट को आप लेंस में से क्रॉस करवाएंगे, वो पास होगी, तो आपकी जो वाइट लाइट है, ड्यू टू द प्रिज्मेटिक एक्शन ऑफ योर लेंस, वो वहाँ पर क्या कर जाएगी? डिस्पर्स कर जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स के अंदर। तो आपका रेड कलर कहीं और जाके फोकस कर रहा होगा या इमेज बना रहा होगा, और ब्लू कलर कहीं और जाके इमेज बना रहा होगा। तो हमने सोच लिया कि ऑब्जेक्ट तो यू पर रखी है, और जहाँ पर ब्लू कलर की इमेज बन रही है उस डिस्टेंस को आपने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जहाँ रेड कलर की इमेज बन रही है उस डिस्टेंस को हमने VR से इंडिकेट कर दिया है। तो ये डिस्टेंसेस हमने रेड कलर और ब्लू कलर की इमेजेस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डायग्राम से आप इसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब की बार हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रख रहे हैं, और सिर्फ हमें पोजीशन ही पता लगानी है, साइज तो पता लगाना ही नहीं है। तो इस वजह से हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसिडर की है। तो पोल आपका ये हो गया। पोल आपका वो पॉइंट होता है जिससे कहीं से भी किसी डायरेक्शन में रे डाल दीजिए, वन डेविएटेड आपके पास हो जाती है। तो अब यहाँ से भी पोल से ही डिस्टेंस मेज़र किए जाते हैं। तो पोल से जब आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, हमेशा जो इंसिडेंट रे है वो तो आएगी टूवर्ड्स द लेंस, ये टूवर्ड्स द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट। हमेशा इंसिडेंट रेज यूं ही आएंगी, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड रखी जाती है। तो डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस। तो ये अगर पोल है हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब यू तो आपका नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर गिर गई है लेंस के ऊपर, और प्रिज्मेटिक एक्शन की वजह से यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 7 कलर्स। तो ये चला गया हमारा रेड कलर और ये आ गया वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर बी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो गया है, और जो रेड कलर है वो हमारा आर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो गया है। तो ये थोड़ा सा जो है, मैं बार बार इसको वॉयलेट कलर कह रही हूँ, तो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, तो इसको ब्लू ही कंसिडर कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वॉयलेट इज़ माई ब्लू और योर ब्लू इज़ माई वॉयलेट, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ जो है ये सिचुएशन हमारी है। अब अगर हम इक्वेशन लिखें लेंस की फॉर द ब्लू कलर, तो इक्वेशन तो देखिए यही होती है ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्लू कलर के लिख रहे हैं तो ये VB हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपके पास वहीं पर है, फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर यही इक्वेशन आप रेड कलर के लिख रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? V की जगह VR हो जाएगा, U विल बी सेम एंड F विल चेंज टू FR। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो हमने माइनस किया तो आपका 1/u से 1/u तो हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 1/fp माइनस 1/fr। इसी में आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे और ले जाइए, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/वी_आर माइनस वीवी, और डिवीज़न में है वी_आर वीबी, एलसीएम आया ही था। सिमिलरली एलसीएम आपका एफ_बी_एफ_आर रहा, इधर आपका एफ_आर आ गया, माइनस में क्या हो गया, एफ_बी आ गया। अब ये जो हमारे 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स की वैल्यू देखिए हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है लास्ट काम हमने यही किया था, फोकल लेंथ ऑफ द रेड कलर में से फोकल लेंथ ऑफ द ब्लू कलर जब हमने माइनस की थी, उसी को हमने x कहा था, और वही x हमारा किसके बराबर इक्वल आया था, ओमेगा टाइम्स ऑफ f के इक्वल आ गया था। फिर याद कीजिएगा हमने एफ बी, फोकल लेंथ ब्लू कलर की स्मॉल होती है, रेड कलर की ज़्यादा होती है, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेट एफ स्क्वायर के इक्वल लास्ट जो है एक्सप्रेशन में भी ले लिया था। सिमिलरली एक नई जो है यहाँ पर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट और कर रहे हैं हम, वी आर रेड कलर के लिए जो पोजीशन है इमेज की वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और वी बी की वैल्यू कम है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर हम ले रहे हैं मीन के इक्वल, यानी कि येलो कलर की जो इमेज की पोजीशन है उसके इक्वल ले रहे हैं। तो ये 3 जो चेंजेस है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इस टर्म को वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द पोजीशन ऑफ द मीन पोजीशन कह दीजिए इमेज की, या येलो कलर के लिए कह दीजिए। एफ बी एफ आर को, इस प्रोडक्ट को हमने एफ स्क्वायर से, दैट द मीन फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये एक्सप्रेशन हम पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पुट कीजिएगा, वी स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, एफ स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, ओमेगा एफ पुट कर दिया, तो एक एफ से तो आपको दिखाई दे रहा है एक एफ कैंसिल हो ही रहा है, और ये जो आपका वी स्क्वायर है ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो एक एफ से तो एक एफ कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर आपका यहाँ रिप्लेस हो गया, तो ये वी आर माइनस वी बी, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब ये ही तो हमें पता लगाना था कि आपकी रेड कलर की इमेज की पोजीशन में से ब्लू कलर की इमेज की पोजीशन को माइनस कर दीजिए। अगेन दिस इज योर एक्स, अब की बार ये एक्स है आपका, तो पिछले वाले फॉर्मूले में ओमेगा टाइम्स ऑफ एफ आया था, और अब की बार कितना आ गया, ओमेगा वी स्क्वायर अपॉन एफ। तो पिछला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा। इन्फिनिटी के केस में जब आप रेड कलर और ब्लू कलर की पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकाल रहे थे, ओमेगा एफ आया था, और अब हमारे पास आया ओमेगा डिवाइडेड बाय एफ इंटू में वी का स्क्वायर। तो सेपरेशन जो है रेड और ब्लू इमेज का वो डिपेंड कर रहा है वी स्क्वायर पे, दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ द इमेज, डिस्पर्सिव पावर, और एफ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मीन फोकल लेंथ को। तो यहाँ पर हमारे 3 जो हैं वो फैक्टर्स आ गए हैं। In this case, the longitudinal chromatic aberration is depending upon the mean position of the image, that is, and dispersive power के भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, मीन फोकल लेंथ के। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का हमारा सेकंड टाइप था। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे।